तो लाभ हानि का हम अगला क्लास ले चुके थे आपके लिए। ये अगला आज का क्लास जो होगा इसमें 2 विक्रय मूल्य दिया जाएगा। इससे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, लिखिएगा क्वेश्चन। एक व्यापारी एक रेडियो को 800 रुपये में बेचता है। एक व्यापारी एक रेडियो को 800 रुपये में बेचता है और उसे जो लाभ हुआ वह 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 80 रुपया अधिक है। हुई हानि से 80 रुपया अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। लग जाएगा। 2 लाभ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया? पहली बात तो वो 2 विक्रय मूल्य है। पहली बात, एक विक्रय मूल्य एक बार बेचा गया, दोबारा बेचा गया, एक जगह लाभ हुआ, एक जगह हानि हुआ, तो क्या ज्यादा है? लाभ ज्यादा है। किससे? हानि से। कई रुपया ज्यादा है? 80 रुपये। ये तो कह रहा है, यानी लाभ जो है ये लाभ हमारा ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हानि से। लाभ तब हुआ जब 800 में बेचा गया, हानि तब हुई जब 500 में बेचा गया। ये तो हुआ। लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब आपका विक्रय मूल्य, बेचा दाम खरीदे दाम से ज्यादा हो। और हानि कब होती है? जब खरीदा दाम ज्यादा हो और बेचा दाम कम हो। तो सीपी दोनों जगह सेम है। 2 एसपी आया, यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रही है, यही 80 के बराबर कर देना है। रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। पक्षांतर कर देना है। बन जाएगा कि नहीं? देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि 800 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ वो लाभ 500 रुपये में बेचने वाले हानि से 80 अधिक है। मतलब यहाँ बेचा गया तो फायदा हुआ और यहाँ बेचा गया तो नुकसान हुआ। लेकिन जो फायदा का रुपया हुआ और जो नुकसान का रुपया हुआ, यही कह देता आपस में बराबर है, तब दोनों बराबर कर देते हैं। यही कह रहा है लाभ वाला पैसा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 80 रुपये। यानी अब हो सकता है यहाँ 100 रुपया का लाभ हुआ हो, यहाँ हो सकता है 20 का नुकसान हुआ हो। तो ये 100 रुपया जो फायदा पाया है और यहाँ जो 20 रुपया नुकसान पाया, ये इससे क्या है? 80 ज्यादा है। हो सकता है ये 200 रुपया पाया हो और ये 120 रुपया पाया हो। समझ में आया ना? ऐसा है, ऐसी बातें हैं। तो हम लाभ में से हानि घटा रहे हैं, तब 80 मिल रहा है। लाभ कब होगा? जब बेचे दाम में से खरीदा दाम घटाएंगे, यानी बेचा दाम ज्यादा होगा, खरीदा दाम कम होगा। और नुकसान तब होगा जब खरीदा दाम ज्यादा होगा, बेचा दाम कम होगा। रख दीजिए। बेचे कितने में है? 800 में। हमने माना सीपी x है और यहाँ सीपी वही x है। कोष्टक में रखे रहिएगा, नहीं तो भाग जाएगा माइनस। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? एसपी का मान 500, ये 800 के बराबर। हल कर दीजिए। 80 हल कर दीजिए इसको। माइनस का गुणा होगा, ये 800 है, ये है, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस x। ये माइनस का गुणा होगा माइनस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस। तो ये कितना हो गया? 2x माइनस 2x और 8 5 1300 बराबर 80। ये इधर आएगा, उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हल कर दीजिए। यानी 2x बराबर 1300 में से 80 घटेगा 1220। x बराबर 1220 में घटा दीजिए 2 से। 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2, 2 यानी वो सामान कितने का था? 610। क्रैमर पूछा था, 610 का वो सामान था। जब 800 में बेचा गया तो फायदा हुआ और जब 500 में बेचा गया तो नुकसान हुआ। ठीक हो जाएगा ना?
ऐसे ही फिर दे रहे हैं। ठीक, बनाइएगा, इस कॉन्सेप्ट को बनाना सीखिए। बाकी ऐसा भी हो जाएगा, ऐसे खींच के ये पूरी लाइन है, यहाँ सीपी है और यहाँ बेचने पे फायदा हुआ कितने का, ये प्रॉफिट है, फायदा हुआ 800 का, और ये नुकसान हुआ कितने का, एसपी यहाँ भी है 500 पे बेचने पर नुकसान हुआ, कितने का फायदा हुआ, जो फायदा है वो ज्यादा है किससे, नुकसान से, कितना ज्यादा है 80। अगर ये x रुपया है तो ये x प्लस 80। अब देखिए नीचे से ऐसे लाइन जा रही है 500, 500 के बाद कुछ मिलेगी और कुछ मिलेगी 800, 800 500 में कितने का अंतर, 300 का अंतर, यानी पूरा जोड़ दें x प्लस 80 जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, 300, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये जाके घटेगा 220, x बराबर 220 का आधा कितना हो जाएगा 110। अब यही आया, ये 110 है, ठीक ना, ये 110 है और ये 110 यहाँ रखेंगे तो कितना बन जाएगा 190, ये तो है। अब आप निकालना चाहते हैं क्रय मूल्य तो 800 में 190 घटाना पड़ेगा और 500 में 110 जोड़ना पड़ेगा, क्या आएगा 600। तो 500 में 110 जोड़ दीजिए, बन जाएगा कि नहीं, ऐसे भी बना सकते, जैसे भी बना लीजिए, दोनों सीखे थे आप। ये दूरी के हिसाब से लगाते हैं, ये आप प्रश्न के अनुसार बैठा के लगाइए। अगला दे रहे हैं फिर बढ़िया से बताइए, लिखिएगा अगला, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 480 में बेचने पर हुई हानि में 480 में बेचने पर हुई हानि में 3:2 का अनुपात है। पल्ले पड़ा क्वेश्चन यही कह रहा है, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, कॉमा लगा है, फिर 480 में बेचने पर हुई हानि में अनुपात क्या है, 3:2, यानी लाभ 3 है तो हानि 2। अगर 3 रुपया फायदा पा रहा है तो 2 रुपया नुकसान, 3:2 का अनुपात है, हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, फिर वैसे बनाइए, लाभ बटे हानि अनुपात 3/2। लाभ कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा, हानि तब होगा जब सीपी ज्यादा होगा, बस यही करना। 750 रुपया में पहले बेचा गया, ये एसपी है, तब इस कंडीशन में क्या हुआ, लाभ, और फिर बाद में बेचा गया दोबारा 480 में, इस कंडीशन में हुआ हानि, और इनमें अनुपात कितना है, 3:2। लाभ कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम, यही तो होगा। नुकसान कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, ये तो होगा। रख दीजिए, कितने में बेचे हैं जब नुकसान, लाभ हुआ 750 में, उसमें से सीपी एक्स मान लीजिए बटे, यहाँ सीपी एक्स है, इसमें से घटाना है कितने को, 480 को, तब नुकसान हो जाएगा, यहाँ फायदा होगा यहाँ नुकसान। ये 3:2 का अनुपात है, गुणा कर दीजिए, 750 दूना 75 दूना 150, 1500 बन जाएगा, -2x, और 48 तिहैया, पहले 3 का गुणा x में करिए, 3x माइनस 48 तिहैया, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 44,
हल कर दीजिए, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 5x, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये इधर आएगा 5x हो गया, और ये उधर माइनस में जाएगा, जुड़ जाएगा 1500 पहले से है, 1415, 1400, 2900, 2940। x का मान कितना होगा? अगर x का मान निकालना चाहते हैं 2940 में भाग दे दीजिए। किसका भाग देंगे? 5 से। 5 पच्चे 25, बचेगा कितना? 4। 5 8 40, फिर 5 8 40। वो सामान कितने का था? 588। यहाँ नुकसान होगा कितने का बेचने पे? 480। यहाँ फायदा होगा कितने का बेचने पे? 750। बिचवा में है सीपी। फायदा कब होगा? जब ज़्यादा का बेचेंगे, और नुकसान कब होगा? जब कम का बेचेंगे। फायदा कितने का हुआ? 3 का, और ये 2 का। 3 2 मिला के कई यूनिट? 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है? जितनी दूरी है। 480 में 750 तक जाइए, कितनी दूरी है? 480 से 750 तक जाइए, या घटा दीजिए, कितने की दूरी है? 0 से 0, 5 में से 7, 30 जाएगा, और यहाँ पे 270, यानी 5 यूनिट का मान 270। चाहे 3 का निकाल लीजिए, चाहे 2 का निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। 2 यूनिट का मान 270 भागे 5 गुणे 2। 5 पच्चे 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 54 दूना 108। यानी आप जो भी बेचे हैं लास्ट में, ये 2 निकाले हम, ये नुकसान था तो 108 रुपया नुकसान निकल रहा है, तो 480 में 108 रुपया जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 588। 588 का वो सामान खरीदा गया था। एक रेडियो को 300 में बेचने पर, एक रेडियो को 300 में बेचने पर हुआ लाभ। एक रेडियो को 300 में बेचने पर हुआ लाभ। 190 रुपए में बेचने पर हुई हानि का हुआ लाभ। 190 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 1.5 गुना है। 1.5 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जोड़ना घटाना क्या है? आप बैलेंस रखिए, आप खुदे पक्षांतर करेंगे, पता पाएंगे जुड़े ना है घटना है। यही सब ज़्यादा दिक्कत है। जैसे जो ट्रिकिया सीखते हैं, कब जोड़ देंगे कब घटा देंगे, ये लेके परेशान रहते हैं। आप प्रश्न को अपने हिसाब से बनाना जानिए, बना ले जाएंगे तब ठीक है, और वहीं परेशान रहते हैं। अच्छा ये आ गया था जोड़ दिए थे, अभी आ गया घटा देंगे, फिर कुछ चेंज कर दिया फिर गड़बड़ा गया। कई ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक आपको आ जाएगा, लेकिन जब बेस आएगा तब अपने आप बना लेते हैं। यही कह रहा है, होने वाला लाभ, जो लाभ मिल रहा है वो किसके बराबर है? बराबर नहीं है। हानि का कै गुना है? जब हानि को 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना का मतलब 3/2 बना दीजिए चाहे, तो जब बेचा गया, कै रुपए में बेचा गया था? 300 में बेचा गया था, लाभ हुआ था। 190 में बेचा गया तो हानि हुआ। जब 300 रुपया का बेचे जो पैसा मिला, और 190 का बेचे जो पैसा मिला, ये वाला पैसा इस पैसा से 1.5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब यही है, यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है। लाभ कब होगा? जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी कम। ये बार बार आप करते आए हैं, ये लिखने की जरूरत ही ना पड़े। और यहाँ सीपी ज़्यादा होगा एसपी कम, और 2 1 2 1 3/2 रख के तिरिया गुणा कर दीजिए, बात खत्म। कितना हो जाएगा? 300 माइनस एक्स बराबर यहाँ x माइनस 190। 3 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा उधर ले जाके करिए। ऊपर से 3 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा ले जाके उधर, 2 तिहाई 600
2 का गुणा 2x बराबर 3 का गुणा 3x माइनस 19 तियाँ 57 ना। आप लोग शब्द का लहजा देखते हैं, इसे गुणा करें तो कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। ये इधर आया जुड़ गया, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 6 5 1170। 5 से इसको पीटिए, कितना बनेगा 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 तिहाई 15, 2 बचेगा 5 चौक 20। ये क्या है, यही है सीपी। एक आप माने थे 234 में वो सामान खरीदा गया था। पहले पढ़ा कि नहीं? और ये लाइन वाले पे बनाएंगे तब हिंट दे रहे हैं, ये सीपी है और ये एक एसपी एक दूसरा एसपी, ये वाला एसपी इसका क्या होगा 1.5 गुना। या ऐसे कह लीजिए, कल यहाँ भी सिखाया था लाभ हानि का 1.5 गुना है, तो ऐसे लाभ हानि अनुपात में लिखिए 1.5 गुना मतलब क्या हो गया 3/2, ये 3 और ये 2, भाई पुरनका क्वेश्चन और बन जाएगा 3:2 हो गया 1.5 गुना। क्लियर हुआ कि नहीं? या बढ़िया से हल करेंगे यही होगा ना, 3/2, ये हानि इधर जाएगी बटे में हो जाएगा, लाभ 3 है तो हानि 2। अब इसमें बताना क्या है, वही पुराना क्वेश्चन हो गया, बस मान अलग अलग है, दूसरा आएगा आंसर हो जाएगा। ये भी आगे